हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के सोशल साइंस सिविक्स से चैप्टर 9 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है बाजार में एक कमीज। पाठ का पहला प्रश्न है, स्वप्ना ने अपनी रुई कुर्नल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी। इसका उत्तर इस तरह से है, स्वप्ना ने अपनी रुई कुर्नल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को निम्न कारणों से बेच दी। स्वप्ना ने एक व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर 2,500 रुपये कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत करा लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। पाठ का दूसरा प्रश्न है, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी इस तरह से है, क्योंकि पहला है इसमें, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूर अस्थायी कर्मचारी हैं, अर्थात जब भी फैक्ट्री के मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। और दूसरा है, कामगारों की मजदूरी उनके कार्य कुशलता के अनुसार तय की जाती है। काम करने वाले में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 से 10,000 रुपये प्रति माह होता है। तीसरा है, स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग का काम में रखा जाता है। इन कामों के लिए बहुत ही न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। कमीज की इस्त्री करने की मजदूरी 1 रुपये 50 पैसा होता है। 1 रुपये 50 पैसे से लेकर 2 रुपये तक हो सकता है। कमीज की जांच करने वाले की मजदूरी 2,000 से 8,000 रुपये के बीच होती है। धागे काटने व बटन टाकने वाले लोग का वेतन भी 1,500 से लेकर 5,000 रुपये तक का होता है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, ऐसी किसी चीज के बारे में सोचिए जिसे हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकता है। चर्चा कीजिए कि यह वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन व व्यापार में मदद की होगी? इसका उत्तर इस तरह से है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वह उत्पादक द्वारा निर्मित होने के बाद या उससे पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ हमारे पास पहुंचता है। चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक, गन्ना उत्पादक किसान को जो चीनी मिल मालिकों को गन्ना उपलब्ध कराता है, चीनी मिल मालिकों से चीनी वितरक तथा थोक विक्रेताओं के पास पहुंचता है, थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेताओं तक और खुदरा विक्रेताओं से हमारे पास तक चीनी पहुंचती है। इस प्रक्रिया में कई लोग सहयोग करते हैं, जैसे किसान, मिल मालिक, मजदूर, थोक व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, खुदरा विक्रेता आदि। चीनी के अतिरिक्त अन्य उत्पादनों जैसे चाय, दूध, कागज, पेन, पेंसिल आदि इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरकर आम जनता यानी हमारे और आपके पास पहुंचती है।